हमको इस क्वेश्चन को संतुलित करना है। HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस एरो CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O को संतुलित करना है। तो हम मान लिया कि इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए, इसको D मान लिए। तो माना कि A बराबर HNO3, इसको हम B मान लेते हैं, CaOH ट्वाइस को B मान लिए, CaNO3 ट्वाइस को C मान लिया और H2O को D मान लिए। इस समीकरण हमारा एक हो गया। अब इसमें समीकरण में जितने भी तत्व है उन सभी तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर समीकरण लिखते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? इसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है, यानी 4 तत्व है। तो हाइड्रोजन का यहाँ परमाणु संख्या कितना है? 1 है। तो 1 से A में गुना कर देंगे तो A हो जाएगा। फिर इसमें हाइड्रोजन यहाँ पर है, OH ट्वाइस है यानी H2 है। तो 2 से फिर B में गुना कर देंगे तो ये 2B हो जाएगा। अब प्रोडक्ट में देखते हैं तो बराबर का चिन्ह देंगे और प्रोडक्ट में देखते हैं कि अब हाइड्रोजन कहाँ पर है। तो हाइड्रोजन इसमें नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन है H2। तो 2 से D में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2D। अब इस समीकरण हो गया 2। उसके बाद लेते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट में देखते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है। तो नाइट्रोजन यहाँ दिख रहा है कि 1 है, 1 से A में गुना करेंगे तो A हो जाएगा। फिर इसमें नाइट्रोजन नहीं है तो बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखेंगे प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कहाँ है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर दिख रहा है, NO3 ट्वाइस है यानी N2 है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 2 है तो ये 2 से C में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2C। ये समीकरण हो गया 3। उसके बाद ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन यानी अभिकर्मक में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना है। तो ऑक्सीजन O3 यहाँ दिख रहा है। तो O3 है तो 3 से A में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3A हो जाएगा, 3A। उसके बाद प्लस यहाँ भी O दिख रहा है, OH ट्वाइस है। तो OH ट्वाइस का मतलब O2 है यानी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 है। तो ये 2 से फिर B में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से B में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2B हो जाएगा। उसके बाद अब अभिकर्मक में अब ऑक्सीजन नहीं है। अब देखते हैं उत्पाद में, यानी दाहिना तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि NO3 ट्वाइस है यानी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 3 दूना 6। तो ये 6 से C में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6C हो जाएगा, 6C। उसके बाद यहाँ पर फिर ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन का परमाणु संख्या इसमें 1 है तो 1 से D में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा D। अब इस समीकरण हो गया 3। अब कौन सा तत्व बच गया? तो बच गया हमको कैल्शियम। तो कैल्शियम का अभिकर्मक में परमाणु संख्या कितना है? 1 है। 1 से B में गुना कर देंगे तो कितना होगा B लिख दिए। उसके बाद अब अभिकर्मक में कैल्शियम नहीं है, एक ही कैल्शियम है तो B। उसके बाद तीर के दाईं तरफ जाएंगे तो बराबर का चिन्ह देंगे। अब कैल्शियम फिर यहाँ भी 1 दिख रहा है तो 1 से C में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा C। अब इसके अलावा कैल्शियम कहीं नहीं नज़र आता है। समीकरण 5 हो गया। अब हम मान लेते हैं, माना कि C बराबर C, माने C का मान C है। अच्छा, समीकरण 5 से B का मान भी C है। यहाँ लिखते हैं समीकरण 5 से B बराबर C, B बराबर भी C है। उसके बाद समीकरण 3 से देख रहे हैं कि A इक्वल टू भी 2C है। तो समीकरण कितना से? समीकरण 3 से A इक्वल टू कितना है? 2C। A इक्वल टू 2C। तो A का मान निकल गया, B का मान निकल गया, C का मान निकल गया। अब हमको निकालना है D का मान। तो D का मान निकालने के लिए मेरे पास ऑप्शन है, या तो हम समीकरण 4 में मान रख देंगे A B C का मान रख देंगे, C का तो CA होता है, और तो D का मान निकल जाएगा। और नहीं तो समीकरण 2 में भी अगर हम A और B का मान रख देंगे तो D का मान आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 2 से ही D का मान निकालते हैं। तो समीकरण 2 से यहाँ लिखते हैं
समीकरण 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 2 से तो 2 कितना है, समीकरण 2 हमको दे दिया a + 2b, तो a का मान कितना निकला हुआ है 2c, तो a के जगह पर हम लिखेंगे 2c प्लस और 2b है तो b का मान कितना है, b का भी मान c है, तो 2b, तो b के जगह पर हम c लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2c इक्वल टू क्या, तो ये हो जाएगा 2d इक्वल टू 2d। अब 2c या 2c को जोड़ दिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4c इक्वल टू 2d, या d इक्वल टू क्या, तो d इक्वल टू क्या 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4c/2 इक्वल टू 2c। अब हमको a b c d का सबका मान पता हो गया। अब इसको अनुपात में सजा लेते हैं, अनुपात में सजाते हैं a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। अब a का मान कितना निकला है, तो a का मान हमको मालूम है कि a का मान 2c है, तो यहाँ लिखेंगे 2c रेशियो b का मान कितना है, b का मान भी c है, तो यहाँ c लिखेंगे, और c का भी मान c है c, और d का मान कितना है, d का मान 2c है 2c। अब c से सबको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, c से सबको हम भाग अगर करते हैं तो यह आ जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2:1:1:2। अब हमको a b c d का मान पूर्ण अंक में निकल गया, अब इसी मान को समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो चलिए इसको हम रखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं जब तक। समीकरण 1 में जब a b c d का मान रखेंगे तो हमको संतुलित समीकरण मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में a b c और d का मान रखने पर संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण होगा। a के जगह पर क्या रखेंगे 2, a का मान 2 है, b का मान 1 है, c का मान भी 1 है और d का मान भी 2 है, तो a के जगह पर हम रख दिए 2, तो 2HNO3 हो गया, प्लस b के जगह पर 1 लिखना है तो 1 साइलेंट रहता है, 1 नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा जो कहते हो CaOH एरो। उसके बाद c के मान भी 1 है, तो इसको भी जो कहते हो लिख देते हैं CaNO3 ट्वाइस, प्लस d का मान भी 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं 2H2O। अब इसको हम चेक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, यानी चेक करते हैं कि अभिकर्मक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान है कि नहीं है। चेक करते हैं, हाइड्रोजन चेक करते हैं कि इसमें हाइड्रोजन का परमाणु संख्या अभिकर्मक में कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना दिख रहा है 2, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इसमें 2 है, फिर यहाँ भी OH ट्वाइस है तो यहाँ भी +2 हो जाएगा, यानी 2 और 2 4। अभिकर्मक में 4 हाइड्रोजन के परमाणु संख्या है। इधर देख लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ है 2H2 यानी 2 दूना 4, यानी कहने का मतलब 2 × 2 = 4 इधर भी है। चलो ये दोनों मिल गया। उसके बाद नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या इधर में कितना है 2 है, तो 2, और इसमें नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन इधर में कितना दिख रहा है 2, और इधर में नाइट्रोजन प्रोडक्ट में कितना दिख रहा है, उत्पाद में नाइट्रोजन कितना है N2, यानी इधर भी 2 है। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है O3 है, यहाँ 2 कॉमन में है तो 2 3 जा 6, यानी 2 × 3
यानी 3 दूना 6। अच्छा 6, और फिर यहाँ भी O2 है तो 6 + 2 तो ये हो जाएगा 8, टोटल 8 हो गया। यानी 3 दूना 6 यहाँ पर हो गया और 2 यहाँ पर हो गया, तो 6 2 8। प्रोडक्ट में देख लेते हैं, प्रोडक्ट में कितना है, तो ये O3 ट्वाइस है तो 3 दूना 6, यानी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या इसमें 6 हो गया, और यहाँ भी +2 कॉमन है तो यहाँ 2 हो गया, तो ये 8 हो गया। चलिए ऑक्सीजन भी मिल गया। अब कैल्शियम का देख लीजिए, कैल्शियम कितना है, कैल्शियम Ca1 है, और प्रोडक्ट में भी देख लेते हैं कि कितना है, तो यहाँ भी कैल्शियम 1 है। तो अभिकर्मक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों का परमाणु संख्या सब मिल गया, इसलिए यह संतुलित हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो यह हमारा संतुलित समीकरण है, यह हमारा संतुलित समीकरण है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं।